हेलो, मैं मनोज कुमार। जो अपना अभी अधूरा जो रह गया था, इसको ध्यान से वापस से आप देखिए। हम बात कर रहे थे कि अगर किसी प्रकार से डिजेनरेसी के द्वारा, डिजेनरेसी जब होती है, डी डी कक्षकों के अंदर समान रूप से समान ऊर्जा वाले कक्षक डी कक्षक समान रूप से रहते हैं। अब जब प्रबल लिगेंड की जब आती है, प्रबल लिगेंड आते हैं, तो प्रबल लिगेंड की उसमें क्या रहता है कि इनमें कक्षकों को क्या विपाटन हो जाता है, स्प्लिटिंग जिसे बोलते हैं। स्प्लिटिंग आने के बाद में फिर इसमें इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। इलेक्ट्रॉन भरे जाने के बाद में देखा जाता है कि यदि इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर में आते हैं तो वो जो है ऊर्जा का उत्सर्जन करते हैं। डीडी संक्रमण के अंदर जिस एग्जाम्पल को आप देख रहे हैं उसमें क्या है कि टाइटेनियम हेक्सा एक्वा के अंदर क्षेत्र में विवेचना करते हैं संकुल की। इसमें क्या होता है, बहुत गहरे रंग का ये होता है। इसमें टाइटेनियम +3 ऑक्सीकरण अवस्था में है और इसमें D1 विन्यास है। लिगेंड के 6 अणु इसके साथ उपसहसंयोजक बंध बनाकर एक अष्टफलकीय संकुल बनाते हैं। ठीक है, जहाँ पर H2O के बाद में 6 अगर संख्या लग जाती है तो अपना आप ही अष्टफलकीय संकुल वो बोला जाता है। यदि 4 होती है तो टेट्राहेड्रल, चतुष्फलकीय। इसमें Eg कक्षक तो उच्च ऊर्जा स्तर पर चले जाते हैं, जबकि T2 जो कक्षक जो होता है निम्न ऊर्जा स्तर पर आ जाते हैं। ऐसी स्थिति में इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो होता है T2G1 Eg0 होता है। इसमें Eg व T2 जो कक्षों के मध्य के जो ऊर्जा अंतर होता है डेल्टा जीरो, जिसका मान है 4 × 10⁻12 अर्ग के बराबर होता है, जो कि 500 nm तरंग दैर्ध्य या जिसको हरे रंग का प्रकाश की ऊर्जा का होता है। हमने देखा 400 से 700 क्या होता है, दृश्य प्रकाश होता है। जबकि अर्थात यदि इस पदार्थ को श्वेत प्रकाश या वाइट लाइट में रखा जाता है तो उसके हरे भाग का अवशोषण हो जाता है और इसका T2G इलेक्ट्रॉन Eg कक्षक में चला जाता है। अतः इससे परावर्तित हुए प्रकाश या लौटे हुए प्रकाश में हमें यह बैंगनी रंग का दिखाई देता है। ये इसका प्रमुख कारण है। इलेक्ट्रॉनों के इस प्रकार के जो संक्रमण होता है इसे क्या कहते हैं, डीडी संक्रमण कहते हैं। ये इसका अच्छा एग्जाम्पल है। और ध्यान रखें, यदि लिगेंड समान हो और अणुओं की ज्यामिति भी वही हो तो ध्यान रखें D1 से लेकर Dn से लेकर D10-n विन्यास वाले आयनों अर्थात समान अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों वाले आयनों का रंग करीब करीब एक ही समान होता है। अब जो इम्पोर्टेंट ध्यान रखने वाली बात यह है कि D0 विन्यास होगा, D5 विन्यास होगा और D10 विन्यास होगा। इन सभी का क्या होगा, लगभग क्या होगा, हल्का कलर होगा या रंगहीन होगा, कलरलेस होगा, क्योंकि इन सभी में क्या होता है, DD ट्रांजिशन नहीं होता है। D5 में तो क्या स्टेबल कंडीशन आ जाती है। ठीक है, अर्धपूरित विन्यास हो जाता है। D10 में अलग से पूर्ण पूर्णित विन्यास हो जाता है। D0 में इलेक्ट्रॉन नहीं होता है। तो तीनों ही क्या होते हैं, आपके कलरलेस होते हैं या बहुत हल्के कलर के होते हैं। जैसे D5 जो F3+ का जो है आपका क्या होता है, पीले कलर का होता है। तो ध्यान रखो इस बात को, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट नोट कर लीजिए। D0 विन्यास में D इलेक्ट्रॉन नहीं है। DD संक्रमण करें और तो कैसे करेगा, D10 विन्यास में सभी कक्षक पूर्ण रूप से भरे हुए हैं, अर्थात कौन सा इलेक्ट्रॉन के कक्षक में जाकर और काय का संक्रमण करेगा, कोई संक्रमण नहीं करेगा। ठीक है, D5 विन्यास में क्या होता है, अर्धपूरित विन्यास जो होता है वो स्थायीकरण ले लेता है, जिसके कारण क्या होता है, DD संक्रमण की संभावना खत्म हो जाती है। एग्जाम्पल आपका Mn2+ और Fe3+ आपको दे रखे हैं। इसमें हल्के कलर का अगर बनता है तो क्या होता है, हल्के पीले कलर का बन जाता है। प्रथम श्रेणी के संक्रमण धातुओं के विभिन्न आयनों के विन्यास एवं कलर जो होते हैं, रंग होते हैं, ये दर्शा रखे हैं आपको। एक दूसरा होता है वो होता है चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा। संक्रमण धातुओं के यौगिकों में रंग होने के साथ साथ दूसरा महत्वपूर्ण कारण है इलेक्ट्रॉनों का एक आणविक कक्षक से दूसरे आणविक कक्षक में स्थानांतरण। धातु आयन तथा इलेक्ट्रॉन जो लिगेंड होते हैं वो अणुओं या आयनों के आणविक कक्षकों के मध्य भी इलेक्ट्रॉनों का संक्रमण हो सकता है। इस संक्रमण में भी इलेक्ट्रॉन प्रकाश के दृश्य क्षेत्र से ऊर्जा का अवशोषण करते हैं तथा यौगिक रंगीन दिखाई देते हैं। डीडी संक्रमण की तुलना में आवेश स्थानांतरण से उत्पन्न जो रंग होता है वो अधिक गहरा रंग का होता है। ठीक है, अब इसमें मोटी मोटी बात बता भी रखी है, जितना संक्रमण धनावेश की मात्रा जितनी ज़्यादा होगी उतना ही रंग इसका गहरा होगा।
ये ध्यान रखें आप। T4+, V5+, वेनेडियम जो है, क्रोमियम 6+ और मैग्नीज 7+। तो इसका आप कलर देख सकते हैं। रंगों को प्रभावित करने वाले जो कारक होते हैं, तो यही कारक होते हैं। दोनों कौन से होते हैं? ये दोनों कारक कौन कौन से होते हैं आपके? डी संक्रमण और सिटी स्पेक्ट्रा या आवेश चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा। ठीक है। और ये इसके बाद में आपको जो भी है, ये जो नेक्स्ट जो टॉपिक होगा वो पढ़ाया जाएगा, लेकिन ये जो इम्पोर्टेंट चीज़ है ये आपके एग्ज़ाम में 100% आएगी, क्योंकि अब तक का जो रिकॉर्ड होता है यूनिवर्सिटी का वो ये कहता है कि दोनों के दोनों क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट है, और विद एग्जाम्पल भी आपको याद करना है। ये थोड़ा सा अगर आपको याद कर सकते हैं, जैसे इसमें हल्का कलर है, आपका नीला कलर है, लाल कलर है, तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात ज़्यादा नहीं है। आप इसको याद करें, समझें, और एक दोबारा से अगर रिवीजन कर लें तो आपके पास ये नोट्स हैं, इसमें से आप महत्वपूर्ण चीज़ें लिख लें, समझ लें, क्वेश्चन आपका ऑटोमेटिक हो जाएगा। इसके बाहर से कोई क्वेश्चन नहीं आता, निश्चिंत रहें। ठीक है। इसके बाद आपका सेकंड सीरीज़ और थर्ड सीरीज़ के जो आपके ट्रांजिशन एलिमेंट्स है वो स्टार्ट करेंगे। ठीक है। ओके बाय, गुड नाइट।